प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण 1 अप्रैल को टीवी के स्क्रीन पर सुनेंगे बच्चे। केंद्रीय विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा को लेकर तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण 1 अप्रैल को आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के बच्चों से परीक्षा पे चर्चा करेंगे। केंद्रीय विद्यालय दतिया में इस कार्यक्रम को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। बच्चों को टीवी स्क्रीन पर पीएम का सीधा भाषण सुनने मिलेगा। कार्यक्रम से 2 दिन पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को पीएम के कार्यक्रम के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा, परीक्षा पे चर्चा एक बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री एक जीवंत कार्यक्रम में अपनी अनूठी आकर्षक शैली में परीक्षा के तनाव और संबंधित क्षेत्रों से संबंधित छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देते हैं। 21वीं सदी की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में पीपीसी जैसी पहलों के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पीपीसी एक औपचारिक संस्था बन रही है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री सीधे छात्रों से बातचीत करेंगे। देश भर के चुनिंदा छात्र राज्य के राज्यपालों की मौजूदगी में कार्यक्रम देखने के लिए राजभवनों में भी जाकर देखेंगे। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि देश भर की राज्य सरकारें भी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा आंदोलन है जो प्रधानमंत्री के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को समाज को एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देने के प्रयासों से प्रेरित है जहां प्रत्येक बच्चे के अद्वितीय व्यक्तित्व का उत्सव मनाया जाता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे से टाउन हॉल इंटरएक्टिव फॉर्मेट में होगा। इसमें भारत और विदेशों के करोड़ों छात्र, छात्राएं और अभिभावक भाग लेंगे। प्रधान ने यह भी बताया कि जिन छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा, उन्हें विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है। प्रतियोगिता का आयोजन 28 दिसंबर 2021 से 3 फरवरी 2022 तक माईगॉव प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष 15.7 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों के पंजीकरण कर संतोष व्यक्त किया है। मेरा नाम सुमन है। आपकी डेजिग्नेशन? मैं प्राथमिक शिक्षिका हूँ। ओके, आप प्राथमिक शिक्षिका हैं, तो आपसे मेरा प्रश्न ये है कि जो परीक्षा पे चर्चा 5.0 होने वाली है वो सबसे पहली बार छोटे बच्चों के लिए भी हो रही है। फर्स्ट टाइम छोटे बच्चों के लिए भी कराई जा रही है। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से छोटे प्राइमरी क्लासेस है उनके लिए बेनिफिशियल होगी? देखिए, एज ए प्राथमिक शिक्षिका होने के नाते तो जो सब छोटे बच्चे होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि उनमें ज़्यादा उत्साह होता है, वो ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो पहली बार जो है श्रीमान प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये जो इनिशिएटिव लिया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी ये प्रोग्राम रखा गया है। तो छोटे बच्चे जो हैं उनको एक गाइड मिलेगा कि कैसे अपने करियर को, क्योंकि आजकल किसी भी छोटे बच्चे से पूछो तो उनका जो गोल होता है वो डिसाइडेड होता है कि उन्हें क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। छोटे बच्चों से आप पूछोगे तो बोलेगा हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो छोटे बच्चे से ही उनके सपने बड़े बड़े होते हैं। तो आई थिंक अगर ये वो प्रोग्राम देखेंगे, छोटे बच्चे प्रोग्राम देखेंगे तो उन्हें एक जो राह होती है वो मिलेगी कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। और स्पेशली इम्पोर्टेंट ये है कि पेरेंट्स को भी एक गाइडेंस मिलेगी कि उन्हें अपने बच्चे के लिए किस तरीके से प्लानिंग करनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जो प्लानिंग है वो आफ्टर 10th या 12th के बाद ही अपने करियर के लिए वो प्लानिंग करें। हम शुरू से ही अगर वो प्लानिंग करते हुए चलते हैं तो जो है एक बच्चा जो है सही डायरेक्शन में और अपने गोल को जो है अचीव कर पाता है। सो आई थिंक ये जो प्रोग्राम है छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्कार मैडम। आपका नाम, आप किस कक्षा में पढ़ाते हैं और आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बताएंगे? नमस्कार मैम, मैं संध्या पटेल, टीजीटी मैथ्स 6 to 10th को मैथ्स पढ़ाती हूँ। अच्छा जी, तो मैम आपको क्या लगता है ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है परीक्षा पे चर्चा 5.0, ये किस तरह से विद्यार्थियों के लिए लाभकारी है? आपके क्या विचार हैं? मुझे लगता है मैम कि जब प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट बच्चों से को संबोधित करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इवेंट है। और बच्चे मोदी जी को हमेशा ही सुनना चाहते हैं। पिछले 2 सालों में कोविड-19 के स्ट्रेस से उबरने में उन्होंने काफ़ी बच्चों और अभिभावकों सभी को
पूरी आम जनता को भी उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है और इस बात के लिए तैयार किया है। तो मुझे लगता है कि बच्चे उन्हें ज़रूर सुनना भी चाहते हैं और उनसे बातचीत करना चाहते हैं और अपनी हर तरह की परेशानियां, प्रॉब्लम, समस्याएं वो चाहते हैं कि मोदी जी सुने और वो उनसे उसका समाधान भी। अच्छा, आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं मैम? मेरी कक्षा में 52 बच्चे हैं। आपकी क्लास में कितने बच्चों ने आउट ऑफ 52 कितने बच्चों ने उसमें परीक्षा पे चर्चा पर रजिस्टर किया हुआ है? मैम सारे बच्चों ने, पूरे 52 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। अच्छा, और आपके क्लास में कितने अभिभावकों ने किया हुआ है? करीब 38 अभिभावक हैं मैम, जिन्होंने आप ये बताना चाहेंगे कि अभिभावकों के प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या प्रश्न होने वाले हैं या कौन सा प्रश्न को सबसे ज़्यादा पूछना चाहते हैं? मुझे लगता है मैम कि वो भी सभी अभिभावक अपने बच्चों की प्रोग्रेस को लेके, सफलता को लेके चिंतित रहते हैं और अभिभावक अपने लेवल पे तो बच्चों का स्ट्रेस लेवल दूर करने की, उनकी प्रॉपर रूटीन बनाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री से अगर वो बात करके उनके द्वारा जो अभिभावक चाहते हैं वो वही बातें अगर मोदी जी बच्चों से करते हैं तो वो काफ़ी काफ़ी सकारात्मक उसके परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। और मुझे तो लगता है मैम कि काश हमारे टाइम में भी ये उपलब्ध ये प्रोग्राम, ये प्रयास, ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी अगर हमारे टाइम में होती तो शायद हम भी और भी अच्छा कर सकते। तो आज के बच्चे तो इस मामले में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं जो वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हैं और अपनी समस्याओं को बता पा रहे हैं। चलिए मैम, बहुत सही कहा आपने जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, धन्यवाद। नमस्कार सर, आप किस क्लास के कक्षा अध्यापक हैं? आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम क्लास 11 साइंस के क्लास टीचर हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। अच्छा सर, तो आप ये बताएंगे कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो बोर्ड के बच्चों के लिए जो बच्चों ने क्वेश्चन प्रिपेयर किए होंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी से वो कैसे क्वेश्चन पूछना प्रेफर करेंगे और मैथ्स का भय खत्म करने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? ये वास्तव में सच है कि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बच्चे बहुत चिंतित रहते हैं और इसके पीछे कारण होता है उनका बेसिक नॉलेज का ना होना। और जो हमने देखा कि पिछले जो मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने ली थी तो उसमें उन्होंने बेसिक पर बहुत अच्छा जोर दिया था और मैं समझता हूँ कि वहाँ से बच्चों ने काफ़ी अच्छी सीख ली कि बेसिक पर जोर दिया और जिससे उनको जो है काफ़ी तनाव मुक्त होने में उनको मदद मिली। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, आपका परिचय? नमस्कार मैडम, मैं राम प्रसाद बैरवा, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दतिया। सर आप कौन सी कक्षा पढ़ाते हैं, कौन सी क्लास में? मैडम मैं 11वीं कक्षा, 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा, 9वीं कक्षा पढ़ा रहा हूँ। सर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो अभिभावकों की जो एक्सपेक्टेशंस है, पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है इस परीक्षा पे चर्चा को लेके, वो किस हद तक पूरी होने के चांसेस हैं? मैम हमारा मानना है कि जो अभिभावकों की जो अपेक्षाएं हैं बच्चों से परीक्षा को लेकर के, मैं जानता हूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है हर वर्ष जो परीक्षा पे चर्चा के लिए कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित करते हैं, उससे क्या है कि मुझे लगता है कि बच्चों का भय दूर होगा और बच्चे परीक्षा को लेकर के जो तनाव में रहते थे वह शायद ऐसा लगता है कहीं न कहीं काफ़ी हद तक बच्चों के सकारात्मक वे में अगर बच्चे आएंगे तो अच्छे नंबर आएंगे और माँ बाप का भी एक प्रकार से सहयोग उसके प्रति होना चाहिए। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।